इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे संपूरक कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको परिभाषित करेंगे कि यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। हिंदी में एक और नाम है, इसे ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री। इसका अर्थ है कि दो एंगल लेते हैं और उसको अगर जोड़ेंगे, जैसे कोई एंगल ए लिए और कोई एंगल बी लिए, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं और उसका मान 180 डिग्री है तो ए और बी परस्पर एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक कोण संपूरक नहीं होगा। एक तरह से यह कहेंगे कि पेयर ऑफ एंगल्स लेंगे, हमेशा दो कोणों का जोड़ा हो, युग्म हो, पेयर हो और उसका जोड़ 180 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे अगर 100 डिग्री है और 80 डिग्री, इसका जोड़ कितना हुआ 180 डिग्री, तो 100 डिग्री को कहेंगे 80 डिग्री का संपूरक और 80 डिग्री को कहेंगे 100 डिग्री का संपूरक। यहाँ पर a जोड़ b बराबर 180 डिग्री, तो a और b को परस्पर संपूरक कोण कहेंगे, यानी a और b एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यदि a न्यून कोण हो तो b क्या होगा, तो देखिए a और b मिलकर 180 डिग्री है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि a जोड़ a बराबर 180 डिग्री, तो a और a मिलकर कितना हो गया 2a बराबर 180 डिग्री, तो a बराबर कितना 180 डिग्री बटा 2, ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का संपूरक कोण कौन है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि दो समकोण, देखिए यहां लिखेंगे समकोण और ये भी है समकोण। तो देखिए दोनों समकोण एक दूसरे का क्या है, संपूरक है। अब समकोण में से थोड़ा घटाते हैं तो क्या होगा, अगर समकोण में से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण होगा, तो उतना ही समकोण में जोड़ना होगा। मतलब कि अगर 90 में से 10 कम करते हैं तो कितना होगा 80 डिग्री, तो इतना ही इसमें जोड़ना होगा, तो ये हो गया 100 डिग्री, तब होगा 180 डिग्री। तो ये क्या है, न्यून कोण है और ये क्या है, अधिक कोण है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संपूरक कोण जब भी होंगे, एक उसमें न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या होगा, समकोण होगा। आई बात समझ में। अगर दोनों न्यून कोण हो तो क्या संपूरक होंगे। तो ये भी 90 से कम है और यह भी 90 से कम है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 से कम होंगे, यानी संपूरक कोण दोनों न्यून कोण नहीं होंगे। स्पष्ट है कि दोनों संपूरक कोण न्यून कोण नहीं होंगे। अब देखिए ये अधिक कोण है और यह भी अगर अधिक कोण हो तब संपूरक होंगे। मतलब कि यह भी 90 से ज्यादा है और यह भी 90 से ज्यादा है, तो दोनों अगर 90 से ज्यादा हैं तो जोड़ क्या होगा 180 से ज्यादा होगा, तभी भी संपूरक कोण नहीं होंगे। तो संपूरक कोण में 4 बात याद रखेंगे। पहला, दो न्यून कोण संपूरक नहीं होंगे, दो अधिक कोण भी संपूरक नहीं होंगे। तब तीसरा क्या होगा कि एक अधिक कोण और एक न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं। कब, यदि उनका जोड़ 180 हो। ऐसा नहीं है कि
कि कोई न्यून कोण और कोई अधिक कोण संपूरक होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अगर 180 नहीं है तो एक न्यून कोण या एक अधिक कोण मिलकर संपूरक नहीं होंगे। और चौथा है कि समकोण का संपूरक कोण समकोण होता है। अब है कि किसी एंगल का या किसी कोण का संपूरक निकालेंगे कैसे, तो यहां लिख रहे हैं, देखिए किसी कोण का संपूरक होगा 180 डिग्री माइनस उस कोण का माप, कि 180 डिग्री में से उसको घटा लेंगे। जैसे ए डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस ए डिग्री। कोई भी जैसे लिखे कि 40 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, संपूरक कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री। तो 40 डिग्री का संपूरक निकालना था तो 180 में से 40 को घटा लेंगे। अगर कहा जाएगा कि 70 डिग्री का संपूरक बताइए, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा लिए तो कितना होगा 110 डिग्री। हर बार यही करना है कि जिसका पूछा जाएगा उसमें क्या करेंगे, 180 में से उसको घटा लेंगे। अगर कहा जाए 5 डिग्री का बोलिए तो 180 में से 5 डिग्री घटाएंगे, कितना होगा 175 डिग्री। तो जब निकालना होगा तो 180 में से घटाएंगे, और जब जांच करना होगा तो दोनों को जोड़ कर देखेंगे कि 180 डिग्री होता है कि नहीं। अगर होगा तो परस्पर संपूरक होंगे, अगर नहीं होगा तो संपूरक नहीं होंगे। यहाँ एक सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म संपूरक है। इसको चेक करना है, जांचना है कि ये संपूरक युग्म है कि नहीं है। तो हम क्या बताए थे कि जब जांचना होगा तो दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री और जोड़ 65 डिग्री, कितना होगा, ये हो गया 90 डिग्री। तो क्या संपूरक है, लिखेंगे कि संपूरक नहीं है। 90 डिग्री पर क्या होता है, पूरक होते हैं। तो अगर पूरक कोण का सवाल रहता तो ये सही हो जाता, पूरक कोण है। अब यहां देखिए 101 डिग्री और जोड़ 79 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री। तो ये कह देंगे कि ये संपूरक है। फिर देखिए यहाँ पर 124 डिग्री और जोड़ 66 डिग्री जोड़िए तो कितना होगा, बोलिए, ये हो गया 190 डिग्री। जोड़ेंगे तो देख लीजिए, तो 190 डिग्री हुआ तो क्या संपूरक होगा, तो ये संपूरक नहीं होगा। तो हर सवाल में यही देखेंगे कि जब भी जांचना होगा तो जोड़ कर देख लेंगे। अगर वो 90 डिग्री है तो पूरक होंगे, 180 डिग्री होगा तो संपूरक होंगे। देखिए यहाँ पर दो सवाल है। पहला है कि यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:7 है तो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो जहां भी अनुपात दिया रहेगा किसका, संपूरक कोणों का, तो हम उसमें क्या लिखते हैं कि ये जो 2 है तो हम लिखेंगे 2x चाहे 2a 2y कोई भी वेरिएबल लगाकर ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 7x और जोड़कर लिख देंगे 180 डिग्री। अब ये समीकरण हुआ, इसको सरल कर लीजिए तो होगा 9x 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 9 20 डिग्री। तो x का मान निकल गया 20 डिग्री। अब जो अनुपात दिया गया है उसमें इससे गुना कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि संपूरक कोण होंगे, संपूरक कोण 2 गुना 20 और 7 गुना 20 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री और 140 डिग्री। तो यही पहला का आंसर होगा कि अगर अनुपात 2:7 है तो दोनों संपूरक कोण कौन कौन होंगे, 40 डिग्री और 140 डिग्री। यहाँ दूसरा सवाल है कि किसी कोण के पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। कोई एक कोण है
जिसका पूरक कोण और समपूरक कोण का अनुपात दिया गया है 2:5, तो वह कोण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि वह कोण क्या है, x डिग्री है। लिखेंगे कोण बराबर x डिग्री, यहां लिख दीजिएगा, मान लिया। अब x डिग्री का पूरक कोण निकालेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस x डिग्री, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। और समपूरक कोण का क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। और इसी दोनों का अनुपात दिया गया है, इस तरह लिखेंगे बटा में कि अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5, तो इधर बराबर का चिन्ह लिखकर लिख देंगे 2/5। क्या किए, पूरक कोण निकाले, समपूरक कोण निकाले और उसको अनुपात जो दिया हुआ है उसके बराबर लिख दिए। अब इसको सरल कर लीजिए, 5 को इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, 450 डिग्री माइनस 5x डिग्री, इसको गुना करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 2x डिग्री। 360 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 450 डिग्री माइनस 360 डिग्री, और माइनस 5x इधर जाएगा तो होगा प्लस 5x डिग्री माइनस 2x डिग्री। 5x में से 2x जाएगा, कितना होगा, 3x डिग्री, और 450 में से 360 जाएगा तो होगा 90 डिग्री। तो 3x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री बटा 3, 30 डिग्री। तो यही x का मान आया, वह कोण कौन सा है, 30 डिग्री है, जिसका पूरक कोण और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है। तो कहीं भी इस तरह का सवाल होगा तो पहले पूरक कोण निकालेंगे, तब समपूरक निकालेंगे, उसको बटा में लिखेंगे और जो अनुपात दिया रहेगा बराबर का चिन्ह देकर उसको भी बटा में लिख देंगे। उसके बाद समीकरण जैसे सरल करते हैं, इसको तिरछा गुना किए, उसके बाद सरल करेंगे तो ये अनुपात के बाद उस कोण का मान निकल जाएगा। ओके, आपकी किताब में 13.1 या जो भी प्रश्नावली है, पूरक और समपूरक कोण दोनों का सवाल बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।